सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था ध्रुव। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया और 12 अक्षर मंत्र गाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या गाया? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा रमणाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव से पूछ रहे क्या चाहिए? बोले प्रभु अब आप मिल गए और क्या मांगूंगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्। 5 वर्ष का ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा है, किंतु भगवान की जब कृपा होती है तो क्या होता है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ध्रुव बोल पड़े। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना। अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की सुंदर स्तुति गाई है ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी से भगवान ने पूछा ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठ गए। अब गोद में जब बैठे तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप दे क्या सकते हो? मांगो मांगो। प्रभु अब आप कुछ दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं आपकी गोद में बैठ गया हूं और गोद में बैठने वाला जो होता है, जिसकी गोद में बैठता है उसका जो भी होता है वो सब उसका हो जाता है जो गोद में बैठता है। भाई आप दूसरों के बच्चों को गोद में ऐसे तो उठा लेंगे, हाथ में उठा लेंगे, बलियां ले लेंगे, किंतु गोद में आप अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने नाती को ही बिठा लो। क्यों? क्योंकि वो आपका है। और जिसकी गोद में वो बैठा है, चाहे वो ताऊ हो, नाना हो, नानी हो, वो सब उसका हो जाता है। तो ध्रुव ने कहा प्रभु इस रिश्ते से तो आपका जितना भी वो सब मेरा हो गया, अब आप मुझे क्या दोगे? कहा फिर भी कुछ मांग लो। भगवान ने कहा अच्छा जाओ, तुम नहीं मांग रहे तो मैं ही दे रहा हूं। 36,000 वर्षों तक राज भोगना और उसके बाद ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहना। जब शादी होती तो पंडित जी ध्रुव तारा की साक्षी दिलवाते हैं कि भैया ध्रुव तारा की साक्षी में शादी हो रही। वही ध्रुव है जिनकी भागवत में कथा है।